गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 11/3/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में किसे राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है? प्रकाश जावड़ेकर, नारायण राणे, राजीव चंद्रशेखर, सुधा मूर्ति। इसका सही जवाब है सुधा मूर्ति। हाल ही में सुधा मूर्ति जी को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है। उन्हें 2006 में पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। सुधा मूर्ति इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी और उद्योग पूंजीपति अक्षता मूर्ति की मां हैं। संविधान के अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति सरकार की सिफारिश पर राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 12 को नामित करते हैं। इन नामांकित सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। सुधा मूर्ति उच्च सदन में 12वीं नामांकित सदस्य हैं और अगर वह चाहें तो किसी राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए उनके पास अगले 6 महीने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने इन स्पेस ने सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन किया है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है गुजरात। हाल ही में इन स्पेस ने अहमदाबाद में सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अहमदाबाद में इन स्पेस के उन्नत तकनीकी केंद्र का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास और परीक्षण में निजी क्षेत्र की भागीदारी में क्रांति लाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत शक्ति अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है राजस्थान। हाल ही में भारत शक्ति अभ्यास राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया गया है। भारत शक्ति तीनों सेनाओं के स्वदेश निर्मित रक्षा उपकरणों की शक्ति का भी प्रदर्शन करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस शहर में पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता। इसका सही जवाब है बेंगलुरु। बेंगलुरु में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन लॉन्च की जाएगी। बेंगलुरु की ड्राइवरलेस ट्रेन में ड्राइवरलेस परिचालन शुरू होने से पहले शुरुआत में कम से कम 6 महीने के लिए एक ट्रेन ऑपरेटर शामिल होगा। बेंगलुरु मेट्रो रेल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ड्राइवरलेस ट्रेन का परीक्षण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सी कंपनी फॉर्मूला 1 कारों के लिए ईंधन का उत्पादन करेगी? IOCL, BPCL, ONGC, HPCL। इसका सही जवाब है IOCL। IOCL फॉर्मूला 1 कारों के लिए ईंधन का उत्पादन करेगी। ओडिशा में पारादीप रिफाइनरी में F1 कारों के लिए ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। IOCL के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य हैं। IOCL अपने बिल्कुल नई ईंधन श्रेणी स्टॉर्म के तहत एशियाई क्षेत्र मोटरसाइकिल रोड रेसिंग चैंपियनशिप के लिए ईंधन को उपलब्ध कराएगी।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत के 100 टेस्ट खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बने? रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा। इसका सही जवाब है रविचंद्र अश्विन। हाल ही में रविचंद्र अश्विन भारत के लिए 100वें टेस्ट खेलने वाले 14वें खिलाड़ी बने। सचिन तेंदुलकर के नाम 200 टेस्ट मैचों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रारूप में सर्वाधिक मैचों का रिकॉर्ड है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? राकेश कुमार दुबे, कुंवर सिंह, आशा लकड़ा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है आशा लकड़ा। हाल ही में श्री आशा लकड़ा को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। आशा लकड़ा की नियुक्ति जनजातीय मामलों के मंत्रालय के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुभाग द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सिफारिश पर की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में 2024 प्रिट्जकर पुरस्कार किसने जीता? रिकेन यामामोटो, डेविड चेपरफील्ड, फ्रांसिस केरे, जीन वेसल। इसका सही जवाब है रिकेन यामामोटो। प्रिट्जकर अवार्ड पुरस्कार को अक्सर आर्किटेक्चर नोबेल के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार 1979 से हर साल प्रदान किया जाता है। विजेता को $1,00,000 का नकद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और एक कांस्य पदक मिलता है। 2018 में बालकृष्ण दोषी यह पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय वास्तुकार हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किसने चुनाव आयुक्त पद से वीआरएस लिया? श्री अनुपम चंद्र पांडे, श्री अरुण गोयल, श्री अशोक लवासा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है श्री अरुण गोयल। हाल ही में श्री अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त पद से वीआरएस ले लिया। श्री राजीव कुमार वर्तमान और 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में क्रिसिल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या लगाया है? 6.4%, 6.5%, 6.7%, 6.8%। इसका सही जवाब है 6.8%। हाल ही में क्रिसिल ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। जीडीपी पर शुद्ध कर प्रभाव समान होने से अगले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि की भी धीमी रहेगी। भारत का लक्ष्य 2031 तक अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना कर $7 ट्रिलियन करना है। आईएमएफ का अनुमान है भारत 2027-28 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल कर लेगा। क्रिसिल के अनुसार ऊंची ब्याज दरें और कम राजकोषीय आय से घरेलू मांग में कमी आएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।